ऋषि वंशज दशनाम गोस्वामी जनों, श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम नर्मदापुरम से गोस्वामी कुलोद्भव पंडित गिरिमोहन गुरु का आप सभी को ओम नमो नारायण। हाँ, विगत दिनों से हम आपको गोस्वामी परिचय का नाम की पुस्तिका से कुछ न कुछ अंश सुना रहे हैं और आप लोग तत्वचित्त होकर के ध्यान से उसे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पर भैया टिप्पणी बहुत कम लोग कर रहे हैं। देखिए, आपको प्रतिक्रिया भी दीजिए हमें, तो हमारा साहस बढ़ेगा। हम आपको और नई नई चीज़ें समाज के बारे में बताएंगे। हमने विगत लगभग अपने जीवन के 50 वर्ष गोस्वामी समाज की सेवा में बिताए हैं। अब उसे सेवा तो हम नहीं कह सकते, हमारा भी स्वार्थ है कि भाई जिससे समाज में जन्म लिया है वो ऋण भी अदा करना है। तो देखिए, हमने 1964-65 से नागपुर से एक पत्रिका निकलती थी गोस्वामी समाज की, नागपुर से, और वहाँ पर हम हिंदी विभाग के, हमको जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तभी वहाँ के संपादक ने हमारी कविताओं से प्रभावित होकर के हमें संपादक बना दिया हिंदी विभाग का। तो वहाँ आने के बाद में 2-3 साल हमने वहाँ संपादन किया, गोस्वामी समाज की थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। उस समय तो नए नए युवक थे हम, और वहाँ उसके बाद में स्थानांतरित होकर के हम अपने गृहनगर जिला होशंगाबाद में आ गए। और उसके बाद यहाँ हमने कुछ सज्जनों गोस्वामी लोगों से मिल करके, जैसे कि महंत किशोर गिरी टिकरिया वाले हैं, अपने एक बंसी गिरी जी हैं, एक और थे हमारे टेलर मास्टर साहब, ऐसे कुछ लोगों ने मिल करके हमने एक गोस्वामी दशनामी अखाड़ा था यहाँ होशंगाबाद में। तो आजकल वहाँ गायत्री मंदिर है। देखिए क्या समय, कितना परिवर्तन होता है। इस समय बड़ा प्रसिद्ध था दशनामी अखाड़ा नर्मदापुर होशंगाबाद का। तो वहाँ पर हमने अपना कार्यालय खोला और बड़े संघर्ष किए। उसके बाद में पत्रिकाएं शुरू की। सबसे पहले गुरुवाणी नाम की पत्रिका शुरू की हमने। उसके बाद में गोस्वामी भास्कर प्रारंभ किया। उसके बाद में गोस्वामी विभूति। इसी बीच में आप सब लोगों से संपर्क होता गया। गोस्वामी समाज के बड़े बड़े विद्वान जुड़ते गए और एक बहुत बड़ा 1984 में हमने 81 या 84, कुछ बराबर याद नहीं आ रहा क्योंकि उम्र के हिसाब से अब ज़रा ध्यान नहीं रह पाता, एक बहुत बड़ा हमने अखिल भारतीय स्तर का उज्जैन में सम्मेलन करवाया था। उसमें 5 प्रांत के गोस्वामी इकट्ठे हुए थे। आप उससे अंदाज लगा लीजिए कि किस प्रकार से हमने पूरे देश भर में गोस्वामियों से कितना संपर्क किया। मैंने आपको बताया, ये अभिमान की बात नहीं है भाई, मैं लगा रहा हूँ अभी तक और अभी भी आप लोगों के संपर्क में हूँ। और लगभग मैंने 5000 पत्र लिखे हैं सब गोस्वामियों को, देश भर के गोस्वामियों को। उसमें से 500 लोगों के जवाब आए और 100 लोगों का सहयोग मिला। और बराबर पत्र गोस्वामी विभूति भी निकलती रही, गोस्वामी भास्कर निकलता रहा। और जो गोस्वामी समाज की उस समय 8-10 पत्रिकाएँ निकलती थी भाई, अपना बड़ा जागृति का काल था उस समय। तो उस समय सारी पत्रिकाओं में हमारे लेख और कविताएं छपा करती थी। और यानी यहाँ तक कि ये पत्र तो बहुत पहले मेरे पास में महादेव गिरी जी का भी पत्र मुझे प्राप्त हुआ था जब मैं राजगढ़ जिले में था। तो इस प्रकार से संपर्क में रहा। तो उसका कहने का मेरा अर्थ है कि ये सब स्वाध्याय आपके संपर्क से मैंने उस समाज के बारे में क्या क्या सोचा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज आपको क्या बताऊँगा मैं, आज आपको शैव और वैष्णव। देखिए, शैव संप्रदाय के जो गोस्वामी हैं, यहाँ तो नाथ लोग भी गोस्वामी लिखते हैं और जोगी लोग हैं वो भी गोस्वामी लिखते हैं, दशनामी है वो भी गोस्वामी लिखते हैं। तो ये सब शैव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। और वैष्णव संप्रदाय में भी राधा वल्लभ संप्रदाय है, महाप्रभु चैतन्य का संप्रदाय है, वल्लभाचार्य हैं, तेलंग ब्राह्मण लोग हैं, सनातन ब्राह्मण हैं। ये भी कुछ लोग अपनी अपनी एक गोस्वामी ऐसा उपाधि है, इतना सम्मानीय उपाधि है कि आप गोस्वामी तुलसीदास जी के कारण तो गोस्वामियों को और ज़्यादा सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ये इनका ही क्या संबंध है, क्या भाई ये वल्लभाचार्य और ये रामानंदाचार्य, इनसे क्या कोई संपर्क, दशनाम का कोई संबंध है इन गोस्वामियों से? तो देखिए, मैंने एक थोड़ा सा प्रयास किया है और इसमें मैं चाहता हूँ कि इस बारे में आप भी सोचें, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो भैया कहा है कि शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर सपन्यु मोह न भावा। शिव जी का और राम जी का
और बड़ा आपस में समन्वय बताया उन्होंने। शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय में जो एक दूरी थी, एक वैमनस्यता थी, वो वैमनस्यता को उन्होंने दूर किया रामचरितमानस लिख करके। अब वो मैं बताऊँ आपको कि गोस्वामी के बारे में कि तुलसीदास जी गोस्वामी कैसे हुए, क्योंकि उनके पूर्व जो गुरु परंपरा है उनमें कहीं गोस्वामी नाम नहीं मिलता, और मिलता हो तो आप बताइए। और उसके बाद में इनकी शिष्य परंपरा, तुलसीदास जी की भी शिष्य परंपरा होगी, उसमें भी कहीं गोस्वामी का उल्लेख नहीं। तो ये गोस्वामी कैसे हुए, तो इसके बारे में एक मानस का हंस नाम की एक पुस्तक प्रकाशित हुई, उपन्यास प्रकाशित हुआ है लखनऊ से। उसमें बताया, मानस के हंस से आने गोस्वामी जी के बारे में पूरा इतिहास दिया है उसमें उपन्यास में। उसमें बताया है कि तुलसीदास जी एक वैष्णव गोस्वामी मठ था काशी जी में, उसमें जाकर के लोलार के कुंड में था वो, वहाँ जाकर के उनके शिष्य हो गए थे, और उसके बाद में महंत की पदवी भी उनको प्राप्त हो गई। तो कुछ दिन तो वहाँ रहे, तब से वो गोस्वामी कहलाए। उसके बाद में वहाँ रहे नहीं, वो उनको पसंद नहीं आया मठ, और आकर के अस्सी घाट पर आकर के काशी के, और वहाँ जाकर के वो अपना भजन पूजन करने लगे। अपनी कुटी बना ली उन्होंने, गोस्वामी तुलसीदास जी की कुटी काशी जी में है। तो इस प्रकार से उनके बारे में बताते हैं, ये वैष्णव गोस्वामी थे वो। अब लोगों को भ्रम हो जाता है कई बार, पर देखिए वैष्णव और शैव में केवल उपासना भेद है। ये भाई दशनाम गोस्वामी शिव के उपासक हैं और वैष्णव गोस्वामी राम के या विष्णु के उपासक हैं, पर इतना भेद है। बाकी के मैं समझता हूँ कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सम्मानीय हैं, और दोनों जो है कहना चाहिए कि साधु संप्रदाय के अंतर्गत भी आते हैं, और ब्राह्मण भी उनके अंतर सब में हैं। तो इसलिए मैंने ये देखिए, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, सुनिए आप और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए बेबाक होकर के। देखिए, वल्लभाचार्य जो संस्थापक पुष्टिमत तेलंग ब्राह्मण थे, दक्षिणात्य ब्राह्मण एवं गौड़ ब्राह्मण दोनों वर्गों के शिष्य थे इनके। महाप्रभु चैतन्य और वल्लभाचार्य दोनों गुरु भाई थे। तो महाप्रभु चैतन्य के जो 5 गोस्वामी हैं, प्रसिद्ध है वृंदावन के 5 गोस्वामी, तो ये उनके शिष्य हैं महाप्रभु चैतन्य के। ये बताया है गोस्वामी नामा में, अपने गिरिवर गिरी जी ने कहा है कि चैतन्य महाप्रभु चैतन्य के जो है दशनामी सन्यासी जो है उनके गुरु थे। तो इस प्रकार से कहाँ समझ गए आप। इसके बाद में जैसे बाप जो है बाप से अलग होकर के बेटा अपना अलग मकान बना ले और अपनी अलग पहचान बनाए, तो इसी प्रकार से ऐसा कुछ हुआ है। तो देखिए आप, अर्थात एक ही गुरु के शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु ने प्रेरणा सन्यासी माधवेंद्रपुरी से ली। अब इनके प्रेरणा स्रोत कौन थे चैतन्य महाप्रभु के? ये सन्यासी माधवेंद्रपुरी तथा ईश्वरपुरी के वो शिष्य थे लोग। आप, ये ईश्वरपुरी नाम के सन्यासी थे, उनके शिष्य थे कौन? महाप्रभु चैतन्य। तो इस तरह से महाप्रभु चैतन्य जो है पुरी नहीं लिखते, वो उन्होंने पुरी लिखना छोड़ दिया, महाप्रभु चैतन्य के नाम से अलग संप्रदाय चालू कर दिया उन्होंने, किंतु वो भी दशनाम से संबंधित है। और इन्होंने संन्यास दीक्षा ली थी सन्यासी श्री केशव भारती से। केशव भारती के ये संन्यास दीक्षा ली थी, सन्यासी हो गए थे वो। तो राधा वल्लभी गोसाई हित हरिवंश पहले माधवाचार्य पूर्व नाम आनंद तीर्थ के संप्रदाय के अनुयायी थे। लीजिए साहब, ये जो राधा वल्लभी गोस्वामी हैं, अपने आप को ये भी ब्राह्मण ही कहते हैं, वो लोग वैष्णव संप्रदाय में आते हैं। तो ये राधा वल्लभी गोसाई हित हरिवंश पहले माधवाचार्य पूर्व नाम आनंद तीर्थ के संप्रदाय के अनुयायी थे। क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि वैष्णव गोस्वामी कहीं ना कहीं दशनामी गोस्वामी के संपर्क से कहीं दशनामी गोस्वामी के संपर्क से गोस्वामी लिखने लगे हैं? आप देखिए कितना संबंध है। यानी दशनाम तो भैया बहुत पूर्व का है, ये तो अभी 400-500 साल हुए इनको, ज़्यादा राधा वल्लभी महाप्रभु चैतन्य वगैरह इनको ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ये इसके पहले से दशनाम गोस्वामी चल रहा है, गोस्वामी संप्रदाय चल रहा है। तो गोस्वामी लिखने लगे हैं, जबकि गोस्वामी उपाधि का प्रथम प्रचलन विक्रम के दरबार में बड़ रुचि को यतिवरेषु गोस्वामी संबोधन के उल्लेख का प्रमाण मिलता है, जबकि वैष्णव गोस्वामी 16वीं सदी से संबोधित हुए हैं। ये वैष्णव गोस्वामी 16वीं सदी से पूर्व कोई वैष्णव गोस्वामी मैं जहाँ तक मुझे ज्ञान है नहीं थे।
यदि हो इसके पूर्व भी कहीं तो आप लोग बताने की कृपा करें। इस प्रकार शैव और वैष्णव गोस्वामी को मूल में हम एक ही पाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने आपको शैव और वैष्णव गोस्वामी की अभिन्नता, यानी भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। मूल रूप से वैष्णव और दशनाम गोस्वामी शैव गोस्वामी जो है कोई अलग नहीं है। लीजिए साहब, ये हमने आज की आपको जानकारी दी। अब मैं ये चाहता हूँ कि कितने लोग इसे पढ़ते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, और इसकी अलग और विशेष जानकारी इस विषय में आपको हो तो आप मुझे बताइए, उसको मैं, और कुछ आलेख भी आप लिख सकते हो इस प्रकार से अपनी समाज के बारे में, तो आप मुझे लिख के भेजिए। मैं इस मंच से गोस्वामी के बारे में, गोस्वामी इतिहास के बारे में बताना मैंने शुरू किया है। हमारा नर्मदा अध्यात्म मंच है। इस मंच से मैं बराबर आपके विचारों को भी देखिए, तो विद्वानों के अपने अपने विचार होते हैं, और विचार भी सप्रमाण विचार होना चाहिए भाई। पर केवल आँख मूंद करने की हमने ऐसा सुना है, आप प्रमाण के साथ में दीजिए, हम उसका जो है यहाँ से जरूर प्रस्तुत करेंगे। इसके पहले भी हमने हमारे इलाहाबाद के, प्रयागराज के जो बड़े प्रसिद्ध हमारे पंडित देवी शंकर गिरी जी हैं, उनका यह आलेख जो हमको हरीशपुरी गोस्वामी के माध्यम से प्राप्त हुआ था, शास्त्री के माध्यम से, वो भी हमने यहाँ पर एक वीडियो बना करके प्रस्तुत किया है। वो भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। इसी प्रकार से अन्य विद्वानों से समाज के बारे में अपने अपने आलेख भेजिए, हम आपके विचारों को यहाँ से प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।